हेलो एवरीवन, आई एम ममता। तो आज हम डेवलपमेंट में जो आगे पढ़ने वाले हैं वो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, जो हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी में जो पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट के बारे में, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की अवस्थाएं कितनी होती है। अगर जब हम डेवलपमेंट ऑफ लर्नर जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, तो हम ह्यूमन बेबी की अगर बात करें तो वही चीज़ हमें पढ़नी है। तो उसमें विकास की अवस्थाएं कितनी होती है तो वो देख लेते हैं और उनको समझ लेते हैं कि उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या अंतर आते हैं एक बेबी के अंदर, एक बच्चे के अंदर, एक लर्नर के अंदर। तो पहले से शुरुआत करेंगे। जो पहला जो अवस्था होती है, पहली जो स्टेज होती है वो क्या होती है? प्री नेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज यानी कि प्री नेटल का मतलब है, प्री का मतलब है पूर्व, नेटल का मतलब है जब वो पैदा होता है। तो प्री नेटल का मतलब है जन्म से पूर्व की अवस्था, यानी कि conception टू बर्थ। ठीक है, conception टू बर्थ, प्रीनेटल स्टेज की बात हो रही है, जन्म से पूर्व की जो अवस्था है उसकी बात हो रही है। कंसेप्शन टू बर्थ का मतलब है जब बच्चा माँ के गर्भ में आ जाता है, माँ के पेट में आ जाता है, वहां से लेकर बर्थ तक, जब तक उसका जन्म होता है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं वो क्या होता है? जो सिंगल सेल था, सिंगल सेल यानी कि एक कोशिका थी, एक सेल था, सिंगल सेल से क्या हो जाता है? जो बेबी हो जाता है वो क्या बन जाता है? बेबी बन जाता है पूरा का पूरा। उसका इतना डेवलपमेंट हो चुका होता है, एक सिंगल सेल जो कि जाइगोट होता है उससे लेकर के क्या बन जाता है? बेबी का डेवलपमेंट हो चुका होता है। तो प्रीनेटल स्टेज में ये सारी चीजें होती हैं। कंसेप्शन टू बर्थ यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में आ जाता है और जब तक कि उसका जन्म होता है, वो कौन सी अवस्था होती है? जन्म से पूर्व की अवस्था। दूसरी होती है इन्फेंसी, या फिर जिसको क्या बोलते हैं? शैशवावस्था। ये होती है बर्थ टू 2 years। ठीक है, जन्म से लेके 2 साल तक, जन्म से लेके 2 साल तक जो अवस्था चल रही होती है वो कौन सी होती है? इन्फेंसी या फिर शैशवावस्था जिसको बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। रैपिड चेंजेस यानी कि बहुत सारे विकास होते हैं, बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और क्या होता है? रैपिड चेंजेस हो सकते हैं। जो डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है वो कई तरीके से हो सकता है। जैसे जो सेंसेस होती है उसकी, जो सेंसरी डेवलपमेंट होता है, यानी कि अपने सेंसेस को टच करके, छू करके, ठीक है, या सुन करके, वो सारी चीज़ें जितनी भी सेंसेस होंगी उनका डेवलपमेंट क्या होगा? बहुत तेजी से होगा। जो रैपिड चेंजेस देखने को मिलेंगे वो सेंसरी डेवलपमेंट में देखने को मिलेंगे। उसकी सेंसेस बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे? बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाएंगी? चेंज आ जाएगा उनमें, बहुत अच्छे तरीके से उनका विकास हो जाएगा। इसके अलावा फिजिकल डेवलपमेंट, जो शारीरिक विकास है वो भी बहुत तेजी से होगा। मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, मोटर डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होगा। ये हम एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट में समझ चुके हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। तो ये सारी चीजें क्या होंगी? इन्फेंसी के टाइम यानी शैशवावस्था में ये सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। और शैशवावस्था कब से कब तक होती है? जन्म से लेकर 2 साल तक, बर्थ टू 2 years। इससे पहले कौन सी अवस्था थी? प्रीनेटल, जन्म से पूर्व की अवस्था, कंसेप्शन टू बर्थ। ठीक है, वहां पे क्या था? एक सिंगल सेल, एक कोशिका से एक पूरा बेबी बन रहा है, वो सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये तो हो गया इन्फेंसी। इसके बाद आता है अर्ली, इसके बाद आता है एक्चुअली इन्फेंसी के बाद आता है चाइल्डहुड। ये होता है 2 to 12 years। 2 से लेके 12 साल तक क्या होता है? चाइल्डहुड होता है। चाइल्डहुड को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है अर्ली चाइल्डहुड जो होता है 2 से लेके 6 साल तक। ठीक है, और लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, ये होती है 6 से लेके 12 साल तक।
तो अभी तक हमने क्या देख लिया, पहली हो गई प्रीनेटल स्टेज कंसेप्शन टू बर्थ, दूसरी हो गई इन्फेंसी या शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 साल तक, तीसरी हो गई चाइल्डहुड या बाल्यावस्था जो होती है 2 से 12 साल तक। अगर हम बाल्यावस्था को देखें तो इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली है अर्ली चाइल्डहुड या पूर्व बाल्यावस्था जो है 2 से 6 साल तक, दूसरा है लेटर चाइल्डहुड या उत्तर बाल्यावस्था जो है 6 से 12 साल तक। तो यहाँ पे जब आप देखते हैं अर्ली चाइल्डहुड में यहाँ पे क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं, जो बच्चा है उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है 2 से 6 साल तक, बहुत बेहतर तरीके से लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो चुका होता है, या फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे इन्फेंसी में हमने क्या देखा कि जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन जब चाइल्डहुड की बात आती है तो यहाँ पे डेवलपमेंट में उतनी तेज़ी देखने को नहीं मिलती है, यानी कि डेवलपमेंट क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है। जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक प्रिंसिपल ये भी आ जाता है कि जो डेवलपमेंट है वो सेम रेट पे नहीं होता है हमेशा। ऐसा नहीं है कि अगर इन्फेंसी में या शैशवावस्था में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ, बहुत तेजी से विकास हुआ, तो चाइल्डहुड में भी उतना ही तेजी से होगा, एडोलेसेंस, अडल्टहुड, हर जगह पे उतना तेजी से होगा। तो इसलिए इन्फेंसी में क्या हुआ, बहुत तेजी से विकास होता है, जबकि चाइल्डहुड में थोड़ा स्लो हो जाता है डेवलपमेंट, यानी कि थोड़ा धीमा हो जाता है विकास। तो अर्ली चाइल्डहुड में क्या होगा, उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा अर्ली चाइल्डहुड में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो हमारे क्या आ जाते हैं, प्री स्कूल्स हो जाते हैं, वहाँ पे बच्चे जाना शुरू कर देते हैं 3 या 4 साल की एज में। तो वहाँ पे वो बच्चे जाते हैं, प्ले के थ्रू वो सीखते हैं, यानी कि खेल खेल में सीखते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड में ये सारी चीज़ें होती हैं। जब लेटर चाइल्डहुड की बात आती है तो यहाँ पे बच्चे क्या स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, जो फॉर्मल स्कूल है वहाँ पे जाना शुरू कर देते हैं लेटर चाइल्डहुड या उत्तर बाल्यावस्था में। उसके बाद उनके पीयर्स बनते हैं, उनके जो पीयर्स के साथ जो रिलेशनशिप बनते हैं, पीयर्स यानी कि उनके साथ पढ़ने वाले, उनके साथ सहपाठी, दोस्त वगैरह जो भी हो सकते हैं, क्लासमेट्स, तो उनके साथ उनके क्या रिलेशनशिप बनना शुरू होते हैं। बच्चा अपने घर से बाहर निकलना शुरू करता है, एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ाई करता है, वहाँ पे रहता है, वहाँ पे अपने फ्रेंडशिप्स बनाता है अपने पीयर्स के साथ। तो ये सारा कब होता है, लेटर चाइल्डहुड में। यहाँ पे उसको अपना एक सेल्फ का कॉन्सेप्ट भी पता चल जाता है, अपने बारे में कुछ पता चल जाता है कि मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ, मैं भी कुछ हूँ। तो ये कहाँ पे होता है, उत्तर बाल्यावस्था या फिर लेटर चाइल्डहुड में। इसके बाद आती है, अभी तक हम 3 अवस्थाएं या 3 स्टेजेस पढ़ चुके हैं। इसके बाद 4th वाली जो स्टेज आती है वो आती है एडोलेसेंस। वो कौन सी स्टेज आती है, एडोलेसेंस। 4th वाली स्टेज को पढ़ लेते हैं, एडोलेसेंस को। अब देखते हैं एडोलेसेंस में क्या चेंजेस देखने को, या फिर किशोरावस्था में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो 4th वाली जो आती है वो आती है एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था। किशोरावस्था ये कब से कब तक होती है, 12 to 18 और 19 ईयर्स। कई सारी जगह पे, कई सारी बुक्स में 18 ईयर्स हो सकता है दिया हुआ, कई सारी बुक्स में 19 ईयर्स हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं 12 to 18 या 19 ईयर्स। किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। जो इसके बारे में हॉल ने बोला था, GS हॉल ने जो बोला था, वहाँ पर उन्होंने बोला था कि दबाव और तूफान की अवस्था है। तो ये चीज़ें भी पढ़ेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। एडोलेसेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हमें पढ़ने को मिलेंगी। यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं वो फिर से तेजी से होने लगते हैं। रैपिड physical and hormonal changes। ठीक है, यहाँ पे क्या होने लगता है, मैंने बताया था इन्फेंसी जो होती है, शैशवावस्था जो होती है, वहाँ पे जो विकास है वो बहुत तेजी से होता है। उसके बाद जब बाल्यावस्था आती है तो विकास थोड़ा धीमे पड़ जाता है, थोड़ा धीमा हो जाता है डेवलपमेंट। जबकि एडोलेसेंस की बात आती है, किशोरावस्था की बात आती है, तो फिर से विकास क्या होने लगता है, तेजी से होने लगता है और बदलाव आने लगते हैं, फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, ये परिवर्तन होने लगते हैं फिजिकल और हार्मोनल। इसके अलावा क्या हो जाता है एडोलेसेंस में, सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्सुअल मैच्योरिटी, यहाँ पे हम एडोलेसेंस को जब आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी हम थोड़ा ब्रीफ में कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो हार्मोनल एंड फिजिकल चेंजेस हुए, उसके बाद जो सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गई है चाइल्ड में या बच्चे में, या फिर जो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, इस स्टेज में जो चेंजेस आ गए वहाँ पे सेक्सुअल मैच्योरिटी भी बच्चा गेन कर चुका है। ठीक है, उसके जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दिखने लग जाते हैं, वो अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद क्या हो सकता है इसमें, इंटीमेट रिलेशनशिप
शिप, क्योंकि अब सेक्सुअल मेच्योरिटी आ गई तो उसका जो ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने का, जो ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट, उसकी तरफ जो अट्रैक्ट होता है वो अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इंटीमेट रिलेशनशिप होने लगते हैं, जो घनिष्ठ जो संबंध होते हैं ऑपोजिट सेक्स के साथ, वो चीज़ें क्या होती है, बढ़नी शुरू हो जाती है, उन चीज़ों में बदलाव देखने को मिलता है। तो ये कब होता है, किशोरावस्था या फिर एडोलिसेंस में ये देखने को मिलता है, जिसको टीन एज भी बोला जाता है, 13 to 18, 19, 12 के बाद की जो एज है 13 to 18 और 19 ईयर्स में, ठीक है। जो हॉल ने बोला था दबाव और तूफान की अवस्था बोला था, तो वो इसीलिए होते हैं, कई सारे फिजिकल और कई सारे हार्मोनल चेंज अपने अंदर हो रहे होते हैं लर्नर के अंदर, वो कई बार खुद को ही नहीं समझ पाता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, ऑटोनॉमी, वो क्या चाहता है अब वो अपने पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं चाहता है, ऑटोनॉमी फ्रॉम पेरेंटल कंट्रोल। अभी तक जब तक बाल्यावस्था में बच्चा होता है तो वहाँ पे उसको अच्छा लगता है, या फिर वो अपने पेरेंट्स की बात भी मानता है और उसको नहीं लगता है कि वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं हर चीज़ में या किसी भी एक चीज़ में। लेकिन जब एडोलिसेंस की बात आती है तो अब वो ऑटोनॉमी चाहता है, अब वो चाहता है कि जो वो करना चाहता है वो करे, उसके लिए कोई रोक टोक ना हो, चाहे वो पेरेंट्स की हो, चाहे मदर की हो, चाहे फादर की हो, कोई उसको रोके टोके ना, वो जैसा करना चाहता है, जिस तरीके से करना चाहता है उसको करने दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ देखने को मिलती है, एडोलिसेंस में देखने को मिलती है। इसके बाद लास्ट वाली जो स्टेज आ जाती है वो आती है अडल्टहुड, अडल्टहुड, और ये हो जाती है 18 और 19 ईयर्स ऑनवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद की जो अवस्था है वो क्या होती है, प्रौढ़ावस्था या फिर अडल्टहुड जिसको बोलते हैं, तो वो हो जाती है 18 या 19 साल के बाद जो भी अवस्था आती है वो क्या हो जाती है, अडल्टहुड या प्रौढ़ावस्था हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा है, जो लर्नर है, वो अपने घर से निकलेगा, वो अपना करियर के लिए या फिर अपनी जो लाइफ है उसको सेटल करने की सोचता है। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है वो चीज़ें हो जाती है अडल्टहुड में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, यानी कि वो जिम्मेदारियां लेने लगता है अपना करियर बनाने के बाद, अपना स्टडी, अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद, अपना करियर बनाने के बाद सेटल होने की सोचता है, अपने घर वालों के बारे में सोचता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने लगता है। तो इस तरह से जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है वो हमने आज देखी, और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हमने 5 स्टेजेस को समझ लिया है, और थोड़ा बहुत ब्रीफ में हमें ये भी पता चल गया है कि किस स्टेज में कितना चेंज होता है। जैसे मैंने बताया था कि जो डेवलपमेंट है वो एक ही रेट पे नहीं चलता जाता है, ऐसा नहीं है कि इसी रेट पे, अगर इन्फेंसी में तेजी से हुआ तो हमेशा तेजी से चलता रहेगा, इन्फेंसी में तेजी से होगा, फिर उसके बाद चाइल्डहुड में थोड़ा स्लो हो जाएगा, फिर उसके बाद जब एडोलिसेंस की बात आती है तो एडोलिसेंस में क्या होता है, प्यूबर्टी आ जाती है, ठीक है। तो प्यूबर्टी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो डेवलपमेंट फिर से तेज हो जाएगा, यानी कि फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा तेजी से होते हैं, इसीलिए इसको दबाव और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। इसके बाद जब एडल्टहुड आ जाएगा तो थोड़ा सा उसमें क्या आ जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा, थोड़ा सा वो सेटल होने का सोचेगा, करियर बनाना और जो भी जैसे भी रिलेशनशिप है वो कैसे बनाएगा, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे चेंजेस, ये सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट या फिर विकास की अवस्थाओं में। तो आज हमने पढ़ा विकास की अवस्थाएं, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।